ओम शांति। 25 सितंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। आज का प्रश्न, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं, इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, तमेव माता च पिता तमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है, ये धरती के सितारे हैं। जैसे आसमान में सितारे हैं, ऐसे तुम बच्चों के लिए गाया जाता है, ये धरती के सितारे हैं। उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं। कौन? आसमान के सितारे। वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो। तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो गए ना महान बलवान? क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो। तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते, सूर्य को भी देवता कह देते, कहां कहां सूर्य का झंडा भी लगाते हैं। सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो तुम हो ना। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है। भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है। अब भारत में ही सोचना चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते, ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता। कल्प कल्प के संगम युगे, पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूं। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नहीं। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहां तुम पूज्य बन जाते हो। ये भी समझने का है ना। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती है। पढ़ाई में कभी किसकी लड़ाई नहीं होती है। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। लड़ के पढ़ना, वो तो पढ़ाई हो ना सके। तो पढ़ाई में कोई लड़ाई नहीं। टीचर भी साधारण रीति पढ़ाते और स्टूडेंट भी साधारण रीति पढ़ते। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। ये ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं भगवान हूं। तुम बच्चे भी जानते हो, पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूं। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है, इसे कहते हैं भागीरथ। यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं, तो भागीरथ ठहरा ना। तो सबका अर्थ समझना चाहिए ना। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत भी है ना, सच की नैया डोले, हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े।
अपने को तो छोड़ो, परंतु पत्थर भीतर को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं ना, परंतु वे ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और वही गुरु भी हो। पहले बाप के पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। ये तो एक ही बाप, टीचर और सतगुरु है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, पढ़ती भी आत्मा है। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है। बाकी शरीरों के अनेक नाम है, बहुत सारे नाम है ना शरीरों के, अनेक नाम है। ख्याल करो, यह है बेहद का नाटक, यह है बेहद का नाटक। बनी बनाई बन रही और कुछ बनी नहीं, कोई नई बात नहीं है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने घर परमधाम में रहने वाले हैं, फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं। कहाँ? वे पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अभी तुमको रचता बाप और अपना और रचना का सारा सार सुनाते हैं। रचता बाप, रचना, अपना सारा सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। इसका अर्थ भी कोई और समझ ना सके, क्योंकि वे तो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है। ये फिर मनुष्यों को क्यों कहते हैं? ये तुम जानते हो, ये बात तुम जानते हो। शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही हैं, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु करेक्टर बदलते हैं। शूद्र थे तब भी मनुष्य थे, ब्राह्मण बने तब भी मनुष्य है, देवता बनेंगे तब भी मनुष्य ही रहेंगे, सिर्फ कैरेक्टर बदलते हैं। कैरेक्टर बदलते हैं। शूद्र पने के कैरेक्टर कुछ और, ब्राह्मण पने के कैरेक्टर कुछ और, जब देवता बनेंगे तो कैरेक्टर कुछ और, सब बदलते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर कितने बिगड़ जाते हैं। सतयुग में ये विकार होते ही नहीं है। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? अमर कथा। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे? कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए, अमरनाथ पर जाते हैं सुनने के लिए। ये भक्ति मार्ग की बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, नहीं, ये तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। समझाने के लिए बाबा ऐसे अपने बच्चों को समझा रहे हैं, बाहर में कुछ नहीं कह रहे हैं, अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि रियलिटी क्या है, क्योंकि ये बातें दूसरा कोई सुने उसे तो समझ ही ना आए। तो बाप अपने बच्चों से ही बात करते हैं। तो बाबा ये नहीं कहते कि भक्ति कोई खराब चीज है, नहीं, ये तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। अब बाप कहते एक तो अपने को आत्मा समझो। मूल बात ही यह है, भगवानुवाच मन मना भव। इसका अर्थ क्या है? ये बाप बैठ मुख से सुनाते हैं तो यह गौमुख है, मुख से सुनाते हैं तो यह गौमुख है। ये भी समझाया है तमेव माता च पिता तमेव, उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको एडॉप्ट किया है, इस माता द्वारा तुम सबको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता तो तुम्हारे जो पाप हैं वे सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है। तो काया भी कंचन बनती है, आत्मा कंचन तो काया भी कंचन मिलती है। आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम आत्माएं भी कंचन थी,
शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामानुसार हम 84 के चक्र में आए। अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंटेज जाकर रहे हैं। एकदम प्रायलोप नहीं कहेंगे, एकदम प्रायलोप नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ शांति रहती है। बाप ने ये निशानी भी बताई है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से कंचन नहीं बनी है, पर बाप का परिचय तो तुम्हारी बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे, वह निकले कैसे, उसके लिए याद की यात्रा है। इसको ही कहा जाता है युद्ध का मैदान। इसको कहते हैं युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। माना युद्ध सबकी चल रही है, पर कोई कैसे लड़ रहा है, कोई कैसे लड़ रहा है। परिस्थितियां सबके पास है, सिचुएशन सबके पास है। कोई ये कहे सारी सिचुएशन मेरे पर ही आ गई है, ऐसा नहीं है। हर एक के पास अपनी अपनी सिचुएशन, अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। अब बात आती है उसमें उसकी स्वस्थिति की। अगर उसकी स्वस्थिति अच्छी है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर स्वस्थिति अच्छी नहीं है तो परिस्थिति बहुत कुछ है। फिर वो उसी तरह का एक छोटा सा प्यादा है जो जरा सा कोई आक्रमण करे तो अंदर से डर जाता है, लेकिन फिर भी तलवार लेकर यूं 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 करता रहेगा। और महारथी भले हर चीजों से घिरा रहेगा, परिस्थितियों से घिरा रहेगा, लेकिन घबराएगा नहीं। एक के साथ उसके पास 10 परिस्थितियां आएंगी महारथी के पास, प्यादे के पास एक ही प्यादा आएगा। वो एक ही तरफ की प्रॉब्लम में इतना लड़ता रहेगा कि वो कहेगा कहीं और से तो अटैक नहीं हो रहा कहीं। देखा है ना युद्ध के मैदान में कैसे होता है। नीचे जो लड़ रहे होते हैं प्यादे, उनके पास एक छोटा सा वो होता है तलवार, छोटी सी, और नियम बना होता है कि प्यादों के पास एक का एक ही जाएगा। नियम होता है युद्ध का। महारथी के पास उसके इर्द गिर्द 10 भी खड़े हो जाएंगे तो कहेंगे ये युद्ध है, लेकिन प्यादे के पास एक का एक ही देखोगे। एक को खत्म किया, दूसरा आ गया। ऐसा नहीं कि एक प्यादा लड़ रहा है, पीछे से कोई और आगे उसके ऊपर अटैक कर दे। तो प्यादे एक ही तरफ के परीक्षा से ना डरे डरे रहते, तो उनके पास परीक्षा नहीं एक ही तरह की आती। कहते 5 साल पहले भी यही बीमारी चल रही थी, 5 साल बाद भी यही बीमारी चल रही, वही प्रॉब्लम 5 साल पहले भी थी, वही प्रॉब्लम आज भी चल रही। माना वो क्या, आप लक्षण देख लो फिर किसके हैं, किसके हैं, किसके? महारथी के। महारथी के पास तो हमेशा माया अलग अलग रूप धर के आती है, एक ही तरह से नहीं आएगी, क्योंकि उसे पता होगा महारथी मुझे परख लेगा। अगर एक ही तरह की परिस्थिति से जूझे जा रहे जूझे जा रहे जूझे जा रहे, माया तो फिर तंग कहाँ करेगी। पर हर एक इंडिपेंडेंट सिपाही है ना। पर कैसे वाला सिपाही हो? एक ही थप्पड़ पड़ा मूर्छित हो जाने वाला, या 1 से 10 को गिराने वाला, एक ही तीर से 10 घायल। इंडिपेंडेंट सिपाही हो ना, तो अपनी टेक्निक खुद ढूंढो कि हम कौन से वाले हैं, हम कैसे वाले सिपाही हैं। सिपाही सारे हैं, क्योंकि वो सब के सब आप युद्ध के मैदान में खड़े हो। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही ही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे, जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ 1-2 को सावधान करते रहो, मन मना भव। शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। 1-2 को यही इशारा देना है,
बाप की पढ़ाई इशारा है, तब तो बाप कहते हैं ना, 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है। विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें उच्च पद पाना, यह है पुरुषार्थ। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति। राइट तो है ना? पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बने हो? कितनी बार? यह चक्र फिरता रहता है, इसका कब अंत नहीं होता। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। फिर से कहा ना, देखो बैठ कर समझाते हैं, खड़े होकर भी नहीं समझा रहे हैं, बैठ कर समझा रहे। समझ आती है ना ये लाइन का क्या अर्थ है? ब्रह्मा तन में बैठ कर समझाते। आत्मा इस तन में बैठी है ना, क्या खड़ी है? आप भले खड़े हो, लेकिन यही कहेंगे आत्मा इस तन में बैठी है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए, आप आकर पावन बनाओ। है, जब पतित बने तो बुला लिया, जब पावन बन गए तो भेज दिया, और जब पतित थे तो आओ आओ आओ। जैसे ही आए फिर उसके बाद कहते विनाश कब हो रहा, विनाश कब हो रहा, विनाश। अभी आके पैर रखा नहीं, पूरी तरह से मुलाकात हुई नहीं, विनाश कब करा रहे बाबा? विनाश। कहते हो हम जो पतित बन गए हैं, आप आकर पावन बनाओ। वाह तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ, तो तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। ये भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, पाठ बजाते हैं। आत्मा ही पाठ बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, जैसे सितारों की झिलमिल रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो, उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते तो है ना, बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते, तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। ऑल माइटी बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ, इतनी माइट देता हूँ। गाते भी है ना शिव बाबा, आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह, ऐसा तो कोई नहीं बनाते हैं जो आप हमारे लिए आके करते हो। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। सारा आसमान, धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं, कोई छीन ना सके। उसको कहा जाता है अडोल राज्य। कोई भी खंडन कर ना सके, कोई जला ना सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हर एक इंडिपेंडेंट है। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्रों आदि द्वारा हम जीन्स को समझावें। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, जो चित्र चाहिए भल बनवाओ। बुद्धि तो सबकी काम करती है ना, मनुष्यों के कल्याण के लिए ही ये बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आप ही लोग आए मिठाई लेने।
अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आप ही लोग आए मिठाई लेने। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है, सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ, बड़ी अच्छी मिठाई है। ऐसे तो दुकानों पे मिठाइयाँ मिलती ही हैं, लेकिन किसी दुकान की मिठाई बड़ी अच्छी होती है तो वहाँ की एड अपने आप हो जाती है कि उस दुकान पे जाना, वहाँ पे बड़ी अच्छी मिठाई है। तो फलानी दुकान पर जाओ, एक दो को बताते हैं ना, ये तो बड़ी अच्छे से अच्छी नंबर 1 मिठाई है, ऐसी मिठाई कोई दे ना सके। एक देख कर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है ना सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते हैं। परंतु पत्थर बुद्धि हैं, मेहनत तो लगेगी ना, क्योंकि बच्चे पत्थर बुद्धि हैं तो मेहनत तो लगेगी ना। शिकार करना भी सीखना पड़ता है ना, शिकार करना है सीखना पड़ता है ना। पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, छोटा छोटा शिकार। एकदम से ही शेर का शिकार करने चले गए और शेर ने उन्हीं का शिकार कर लिया। पहले छोटा छोटा शिकार सीखा जाता है। बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना। बड़े शिकार के लिए कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने उन्हों को बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था, पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुने, छोटे की बात तो कोई सुनते ही नहीं है। शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, शेरों को समझाओ। कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है, शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो ये बाप समझाते हैं, बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं ये सब सितारे बैठे हैं। देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी होती है ना, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए। बाबा देख रहे हैं ना तो ऐसे सितारों को, तो बाबा को ऐसे लग रहा है कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए हैं। ये है धरती के सितारे, जिसको ही देवता कहा जाता है। ये कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाप समझाते हैं वह है हद की रात और दिन, ये है फिर आधा कल्प की रात और आधा कल्प का दिन। बेहद का दिन में सुख ही सुख है, कहाँ भी धक्के खाने की दरकार ही नहीं है। ज्ञान में है सुख, भक्ति में है दुख। सत्युग में दुख का नामो निशान ही नहीं है, वहां काल होता ही नहीं है, तुम काल पर जीत पाते हो। मृत्यु का वहां नाम ही नहीं होता। शरीर बदली करते हैं, मृत्यु नहीं कहते हैं। वह है अमर लोक। तुम जानते हो बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं अमर लोक के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को अपने से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक, वहां से यहाँ आते हैं नंबर वार पाठ बजाने। ढेर आत्माएं, एक एक का थोड़ी बैठ बताएंगे, नटशेल में बताते हैं। कितनी टालियां हैं, निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेता है। बहुत हैं जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है। बाप आकर समझाते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल शांति धाम के रहने वाले। फिर आते हैं पाठ बजाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डिनाइस्टी थी। फिर अभी संगम युग पर ये खड़े हैं। बाप ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, बाकी बीच में जो है बाई प्लाट्स। ये खेल है बेहद का। ये कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे, सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे। जहां तहां घेराव डालते जाते हैं। बाप कहते हैं
दिल्ली को, बनारस को घेराव डालो। माना इतने बाबा के बच्चे हो जाएंगे जो सब एक दूसरे को मिल भी नहीं सकेंगे, है ना? अभी ऐसा इतने बच्चे बाबा के। फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो, तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। कितनी खुशी होती है। कोई कहाँ जाते रहते हैं, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जब बड़े बड़े आएंगे ना, अखबारों में पड़ेगा, तब समझेंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता है, अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है, हमें क्या जरूरत पड़ी है स्वर्ग में जाने की, स्वर्ग तो हमारे लिए यहाँ ही है। गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप, दूसरा ना कोई। ये गरीब ही कहता है। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना, मेरे तो एक आप, दूसरा ना कोई, ये तो बात ठीक है। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से टूटे ना, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है, मन मना भव का इशारा देना है, योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। आज का वरदान, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। आज का स्लोगन, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। ओम शांति।